गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 2 संचालन के सिद्धांत, उसके अंदर हम संचालन के सिद्धांतों का महत्व देखने वाले हैं। संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें क्या लाभ होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं या तो चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ये जो संचालन के सिद्धांत है वो संचालन की प्रणालिका या संचालन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का एक भाग माने जाते हैं। व्यावसायिक इकाई के अंदर इन सिद्धांतों का अगर सही से उपयोग किया जाए तो संचालन के सारे कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकते हैं और हमें जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्राप्त होंगे। संचालन के ये जो सिद्धांत है वे सिद्धांत संचालकों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का काम करते हैं। हम उसके जो महत्व के जो मुद्दे हैं निम्नानुसार है, उसके बारे में थोड़ा देखने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले मुद्दे की हम बात करें तो संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करने से व्यावसायिक इकाई की जो संचालकीय कार्यक्षमता होती है या तो जो संचालन की कार्यक्षमता होती है उसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। व्यावसायिक इकाई के अंदर अगर संचालक के द्वारा इन सिद्धांतों का उपयोग किया जाए, कौन सा कार्य कैसे करना है, किस प्रकार करना है, वो संचालक को पता चलता है, जिसकी वजह से उसकी संचालन करने की जो क्षमता होती है उसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। संचालन की जो क्षमता होती है उसमें सुधार होने से संचालन के कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकते हैं। तो इस प्रकार संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करने से संचालक की जो कार्यक्षमता होती है उसमें हमें सुधार देखने को मिलता है। दूसरा है साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध। अगर संचालन के सिद्धांतों का सही से उपयोग किया जाए तो इकाई के अंदर हम साधनों का महत्तम उपयोग कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो व्यावसायिक इकाई के अंदर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन। मानव संसाधन और भौतिक संसाधन हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं, तो इन सीमित संसाधनों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है। अगर हम संचालन के सिद्धांतों का सही से उपयोग करते हैं तो इन सीमित संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, जिसमें लाभ का प्रमाण ज़्यादा देखने को मिल सकता है और खर्च का प्रमाण बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। तो बात करें साधनों का महत्तम उपयोग, यानी हमें संचालन के साधनों का इस प्रकार से उपयोग करेंगे कि जिसकी वजह से लाभ का जो प्रमाण है वो प्रमाण अधिक हो और खर्च का जो प्रमाण है वो प्रमाण बहुत ही कम हो। और ये सब पॉसिबल बनता है संचालन के सिद्धांतों के द्वारा। इस प्रकार से प्रबंध की बात करें तो संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करके हम सही से निर्णय ले सकते हैं, कार्य और कारण का जो संबंध होता है उसे भी समझ सकते हैं, प्रयत्न और भूल के द्वारा जो भी अपव्यय होता है, चाहे वो समय का अपव्यय हो, खर्च का अपव्यय हो या शक्ति का अपव्यय हो, उसे हम रोक सकते हैं। कहने का मतलब
हम प्रबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों का उपयोग करके साधनों का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं और जो भी व्यवस्था तंत्र है, जो भी प्रबंध है, उसे हम सरल बना सकते हैं। तीसरे मुद्दे की बात करें तो संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करके हमें निर्णय लेने में सरलता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक और तार्किक निर्णय लेने में हमें सरलता रहती है। जो भी निर्णय लिए जाए वो निर्णय न्यायी होनी चाहिए। जो भी निर्णय ले वो निर्णय सही समय पर लेने चाहिए। निर्णय यथार्थ होने चाहिए, पक्षपात रहित होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें संचालन के सिद्धांतों के द्वारा पॉसिबल होती है। संचालन के ये सिद्धांत संचालकों को निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका का काम करते हैं। संचालन के सिद्धांतों का उपयोग कर हम पक्षपात रहित निर्णय ले सकते हैं और पूर्वग्रह के बिना निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार संचालन के सिद्धांतों का उपयोग कर वैज्ञानिक और तार्किक निर्णय लेने में हमें सरलता रहती है। इकाई के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो वैज्ञानिक होंगे, तार्किक होंगे, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, किसी प्रकार का पूर्वग्रह नहीं होगा, सही समय पर, उचित समय पर और सचोट निर्णय लिए जाएंगे। और ये सब पॉसिबल बनता है संचालन के सिद्धांतों के द्वारा। चौथा जो मुद्दा है, परिवर्तित होते पर्यावरण के समकक्ष संचालन के सिद्धांतों का उपयोग कर हम व्यावसायिक पर्यावरण के अंदर जो व्यावसायिक पर्यावरण बदलता रहता है, तो उस बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के सामने टिकने के लिए हम इन सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण जिसे हम बिजनेस एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, तो कहने का तरीका ये है कि बिजनेस एटमॉस्फेयर कभी भी एक समान नहीं होता, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। तो व्यावसायिक पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों से कदम मिलाने के लिए हमें इन सिद्धांतों का उपयोग करना जरूरी है। अगर हम इन सिद्धांतों का उपयोग ना करें तो व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष हम टिक पाएंगे नहीं। व्यावसायिक पर्यावरण के सामने हम जो भी कदम से कदम मिलाना होगा वो नहीं मिला पाएंगे। और आई थिंक बिजनेस एटमॉस्फेयर के सामने हम लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और इकाई का जो अस्तित्व होगा वो अस्तित्व टिक पाएगा नहीं। तो बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के सामने टिकने के लिए भी हमें इन सिद्धांतों का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद है सामाजिक दायित्व निभाना। अगर हम संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करें तो व्यवसाय का समाज के प्रति जो सामाजिक दायित्व होता है, उस सामाजिक दायित्व को भी हम निभा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय यह एक समाज का अभिन्न अंग है। व्यवसाय की जो उत्पत्ति होती है और व्यवसाय का जो विस्तरण या विभाजन होता है वो समाज के अंदर ही होता है। बात करें कोई भी व्यवसाय होता है, उस व्यवसाय का उद्देश्य या ध्येय लाभ कमाना होता है। यह पर्याप्त नहीं है। व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि साथ साथ समाज की उन्नति और समाज की प्रगति का भी होता है। तो हम संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करके जो सामाजिक दायित्व होता है, समाज की जो उन्नति होनी चाहिए, समाज की जो प्रगति होनी चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद का जो मुद्दा है संशोधन, प्रशिक्षण और विकास में उपयोगी। संचालन के सिद्धांतों का उपयोग कर हम इकाई के अंदर नए नए संशोधन कर सकते हैं। इकाई में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं और इकाई का भी हम विकास कर सकते हैं। अगर आज हमें इकाई में कुछ नया करना है, कुछ नए नए संशोधन करना है, तो नए नए संशोधन करने के लिए, नए नए रिसर्च करने के लिए
हमें इन सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इकाई में काम करने वाले कर्मचारी है, आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो भी इन सिद्धांतों के द्वारा हम प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। इकाई का विकास करना चाहते हैं, इकाई का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो भी इन सिद्धांतों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संचालन के सिद्धांतों का उपयोग कर हम इकाई का विकास कर सकते हैं, इकाई में संशोधन कर सकते हैं और इकाई में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार पूरे वीडियोस के अंदर हमने देखा कि संचालन के सिद्धांतों का क्या महत्व है, संचालन के सिद्धांतों का उपयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ मिलता है, उसका हमें पता चला। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे ये जो चैनल है एजुकेशन टॉक, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आपके कोई सलाह हो, सुझाव हो तो वे भी भेजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।